कंपनी में आएँ या कफिल के पास आएँ तो कहाँ पे बेस्ट रहेगा। तो मेरे दोस्तों हर जगह का सिस्टम अलग होता है यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे दोस्तों कितने भाइयों का सवाल था कि सऊदी अरब में जो आप स्पॉट लाइट लगाते हैं तो उसकी कितनी स्विच लगाते हैं या फिर एक रूम में कितनी स्विच होती है। तो चलिए इस वीडियो में मैं पूरी एक एक चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ। और कितने भाई ये भी पूछते थे कि सऊदी अरब में इन्वर्टर का कनेक्शन या इन्वर्टर की वायरिंग की जाती है या नहीं की जाती है। तो एक एक चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक वीडियो देखेंगे ना तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन आप लोग भगा भगा करके देखते हैं ना तो इसके लिए समझ नहीं आता, तो फिर आप लोग मुझसे कमेंट में सवाल करते हैं। तो मेरे दोस्तों ये जैसे स्पॉट लाइट आप देख रहे हैं ना, ये जितनी भी स्पॉट लाइट है, ये स्पॉट लाइट की जो स्विच होती है ना, ये हम अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाते हैं। ये कस्टमर के ऊपर होता है। कस्टमर बोलता है कि इसकी हमें 2 स्विच चाहिए तो हम 2 स्विच लगाते हैं। कोई कस्टमर बोलता है कि हमको ये स्पॉट लाइट 3 स्विच चाहिए तो हम इसकी 3 स्विच देते हैं, या कोई बोलता है 1 स्विच चाहिए तो हम उसको 1 स्विच देते हैं। ठीक है, तो ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे 2 स्विच यूज़ होती है। यानी एक स्विच एक जले एक बंद हो, एक जले एक बंद हो, फिर दूसरी स्विच से एक जले एक बंद हो, ऐसे कनेक्शन यहाँ पर किया जाता है। तो ये हो गई स्पॉट लाइट। भाई का ये सवाल होता है कि इसके अंदर एक रूम में कितनी स्विच लगती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर स्विच लगाने का सिस्टम ये होता है, जैसे ये स्पॉट लाइट की मान लीजिए 2 स्विच है, तो 2 स्विच इसकी हो गई। एक दीवार पे देखिए यहाँ पर ट्यूबलाइट है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक यहाँ पर देखिए दीवार की ट्यूबलाइट है, तो 3 स्विच हो गई। एक हमारी यहाँ पर झूमर है, 4 स्विच हो गई। और एक स्विच ये ऊपर जो पाइपिंग लाइट आती है, इसको अपने ज़ुबान में क्या बोलते हैं नहीं पता, यहाँ पर उसको लेई जीना बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी हो गई कितनी, 5 स्विच। अब 5 स्विच में ये देखिए यहाँ पर हमने लगाया 3 स्विच, 2 स्विच, यानी 3 2 5 स्विच हो गई। ये 2 हो गई हमारी स्पॉट लाइट की, एक ये हो गई हमारी झूमर की 3 स्विच, एक ये दीवार की उधर देखिए लाइट जल गई 4 स्विच, और एक ये पाइपिंग लाइट की 5 स्विच। 5 स्विच यहाँ पर हमारी लगती है एक रूम में। किसी रूम में 4 स्विच लगती है, किसी रूम में 6 स्विच लगती है। ये डेकोरेट के ऊपर होता है कि ये किस हिसाब से कौन सी डिज़ाइन में जिप्सन बोर्ड लगाया हुआ है, उसकी लाइटिंग कैसे लगी है, उस हिसाब से स्विच दी जाती है। तो ये हमारी 5 स्विच हो गई। एक सॉकेट यहाँ पर देखिए हमने लगाया हुआ है, और ये एसी की सॉकेट हो गई। तो एक रूम में 5 स्विच, और सॉकेट कितनी लगती है, एक सॉकेट देखिए हमारी यहाँ पर है, और एक सॉकेट देखिए हमारी ये कॉर्नर पे है, ये देखिए यहाँ पर हो गई। और ये एसी का हमारा यहाँ पर विंडो एसी आएगी, तो उसका ये कनेक्टर है, एसी का वायर यहाँ पे कनेक्ट होगा, और वहाँ पर जो हमने स्विच लगाया हुआ है वहाँ से एसी ऑन होगी। और यहाँ पर भी एक हमने सॉकेट लगाया हुआ है। टीवी का देखिए एक रिसीवर की सॉकेट हम लगाते हैं, और एक टीवी की लगाते हैं, और ये छतरी की जो एकदम टेरिस से छतरी में से वायर आता है ये। अब कितने बोलते हैं भाई ये डायरेक्ट लेकर के जाते हो या कैसे ये वायर। तो भाई कहीं कहीं हम ये वायर डायरेक्ट छत पे लेकर के चले जाते हैं, और कहीं कहीं पे जैक्सन बना देते हैं, तो हर रूम से वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर वहाँ से 2-3 वायर हम सीधे छत पर लेकर के चले जाते हैं। तो ये हो गया इस रूम का कनेक्शन। बाकी जितना भी न्यूट्रल फेस होता है देखिए यहाँ पर जैक्सन लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, अब ये बाथरूम का अब आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए बाथरूम के बाहर, ये बाथरूम है, बाथरूम के बाहर हमने 4 स्विच दिया। अब ये 4 स्विच क्या चीज़ की होती है, ये जो पहली स्विच है ना, हमेशा ये देखिए हमाम है, इसके अंदर की लाइट की हो गई। ठीक है, ये दूसरी स्विच हो गई यहाँ की बाहर की, यानी बाथरूम के बाहर जो गली होती है यहाँ की हो गई। ये तीसरी स्विच यहाँ पर देखिए ये स्पॉट लाइट की छत की हो गई। और चौथी जो स्विच बची ना, ये मिरर जो होता है, मिरर की एक स्विच हो जाती है। मिरर ये देखिए इसने तो सिंगल मिरर लगाया, मतलब बिना लाइट वाला लगाया। कोई कोई ये लाइट वाला मिरर लगाते हैं, तो इसकी भी जो है हम यहाँ पर स्विच लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये हमाम देखिए है, हमाम में ओनली हम 2 स्विच लगाते हैं। किस लिए, एक एग्जॉस्ट फैन के लिए, और एक ये छत के लिए। छत की जो लाइट होती है उसकी स्विच हम अंदर की तरफ देते हैं, और एग्जॉस्ट फैन की भी हम अंदर की तरफ देते हैं। बाकी ये गीजर है देखिए। तो ऐसे ही देखिए पूरा काम ये हमारा होता है। अब
देखिए इस रूम की वायरिंग, मतलब इस फ्लैट की, इस बिल्डिंग की वायरिंग थोड़ी सी अलग टाइप में है। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी ये सॉकेट है ना, इस सॉकेट और ये लाइट, इसका पूरा फेस एक ही है। अक्सर आप लोगों ने मेरी साइड पे देखा होगा वायरिंग करते हुए कि मैं सॉकेट का फेस अलग, लाइट का फेस अलग और एसी का फेस अलग देता हूँ, यानी एक रूम में 3 फेस खींचता हूँ। लेकिन यहाँ पर सऊदी ने थोड़ा सा कंजूसी किया वायर के मामले में, तो उसने बोला कि कोई ज़रूरी नहीं, मुझे अलग फेस नहीं चाहिए, मुझे एक ही फेस पे स्विच और सॉकेट, लाइट के ये सब एक ही फेस पे चाहिए। उसकी वजह ये है ना कि ये मक्का शहर है, मक्का शहर में गर्मी तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हीटर की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे ताइफ है, अलबहा, अबहा, ये सब ताइफ सऊदी अरब का ठंडा मतलब इलाका है, तो यहाँ पर फेस जो है हम लोग एमसीबी बोर्ड से डायरेक्ट इसलिए देते हैं क्योंकि इसके अंदर हीटर यूज़ करते हैं। हीटर 500 से 1000 वाट का हीटर यूज़ करते हैं। किचन में आप लोगों को दिखाता हूँ, ये तो लॉबी है, अभी यहाँ पर हमने लाइट ऑन नहीं किया है। और किचन में ये देखिए, यहाँ पे हमने खींचा हुआ है 3 फेस। इस दीवार का फेस सॉकेट का हमने अलग खींचा हुआ है, और ये एसी है, और ये दीवार और वो दीवार का हमने एक ही फेस खींचा हुआ, क्योंकि यहाँ पे ओनली 2 सॉकेट, एक सॉकेट इधर 3 सॉकेट थी, तो इसका फेस हमने अलग खींचा, तो ये हो गया हमारा 2 फेस। एक फेस इसका हमने अलग खींचा हुआ है 3 फेस, और लाइट का फेस हमने अलग खींचा हुआ है 4 फेस। यहाँ पर देखिए लाइट वहाँ पर भी हमारी लगी है, यहाँ पर भी लगी है, यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर वायरिंग होती है और ऐसे ही स्विच लगती है, पॉइंट के हिसाब से स्विच लगती है। सऊदी कितना पॉइंट मांग रहा है उस हिसाब से हम लोग जो है वायरिंग करते हैं। और कितने भाइयों का सवाल ये होता है कि भाई सऊदी अरब में क्या वायरिंग पॉइंट के हिसाब से होती है या कैसे होती है? तो मेरे भाई देखिए, यहाँ पर पॉइंट का हिसाब ज़्यादातर कंपनियों में होता है, और जैसे ये बिल्डिंग का जो काम होता है ना, तो बिल्डिंग का काम पॉइंट के हिसाब से नहीं होता। यहाँ पर जैसे अपने यहाँ खुथऊ रेट बोलते हैं ना, यानी एक इत्तेफाक हो जाता है कि ये फ्लैट है, इसका मैं 4000 लूँगा या 5000 लूँगा, तो ये एक इत्तेफाक होता है। तो उस हिसाब से इंसान अंदाज़ा लगा लेता है कि ये मेरा इतने का काम बन रहा है, उस हिसाब से बोल देता है, समझ गए। पॉइंट का काम ज़्यादातर बिल्डिंग में होता है, कंपनी में होता है। और ये जो सामान होता है ना, मटेरियल, मान लीजिए एक फ्लैट का हमने 4000 रियाल का काम पकड़ा, तो ये फ्लैट का जितना भी सामान होता है ये सऊदी का होता है। हमारी सिर्फ मजदूरी होती है 4000 रियाल, गाड़ी भाड़ा, खाना पीना सब कुछ हमारा रहेगा, सऊदी का कुछ भी नहीं रहेगा, सऊदी का सिर्फ मटेरियल होता है। अब कितने भाई पूछते हैं कि भाई सऊदी अरब में इन्वर्टर की वायरिंग होती है या नहीं? तो मेरे दोस्तों एक चीज़ एकदम साफ साफ क्लियर बता देता हूँ कि देखिए, सऊदी अरब में इन्वर्टर की वायरिंग होती ही नहीं है यहाँ पर। इसकी वजह क्या है ना कि यहाँ पर तो 24 घंटे लाइट होती है, लाइट तो कभी कटती नहीं है, कभी 2-4-6 महीने में 2-4-10 सेकंड के लिए कट गई, या कभी कभी ऐसा होता है कि घंटे 2 घंटे में कट जाती है। लेकिन जो मेन सिटी होती है वहाँ पे तो लाइट जाती नहीं है। अगर लाइट चली भी जाती है ना, तो सऊदी क्या करते हैं, जैसे लॉबी हो गया, गेस्ट रूम हो गया, बेडरूम हो गया, ये सब जगहों पर इमरजेंसी लाइट लगवाते हैं। ट्यूब लाइट की शक्ल में आता है, वो जो हमारा जैक्सन देख रहे हैं ना, वहाँ पर हम सॉकेट लगा देते हैं और वहीं पे इमरजेंसी हम लाइट लगा देते हैं। तो कभी लाइट कट जाती है तो लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, क्योंकि वो बैटरी वाली लाइट होती है। इमरजेंसी जो लाइट होती है बैटरी वाली लाइट होती है, बहुत ही अच्छी होती है। जर्मनी की आती है, मलेशिया की, सक्सेस मलेशिया की है, क्योंकि मलेशिया वाली लाइट बहुत ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ पर वही इमरजेंसी लाइट यूज़ की जाती है। जैसे ये देखिए हमारा जो है एमसीबी बोर्ड है, ये 24 वे है, ठीक है, ये 24 वे हमारा एमसीबी बोर्ड है, और ये मेन ब्रेकर होता है एमसीबी बोर्ड का, ये मेन ब्रेकर होता है, समझ गए। देखिए RYB, हालांकि अभी हमने केबल का कनेक्शन नहीं किया है, सिर्फ हमने टेम्परवारी, देखिए अपनी लीड लगा करके टेम्परवारी हम लाइट टेस्टिंग करें, इसके लिए हम पूरी लाइट ऑन नहीं किए, क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ेगा तो ये हमारा जल जाएगा वायर। तो ये टेस्टिंग के लिए। अब देखिए जो फेस होता है ना, हमेशा ऊपर से चलता है, ऊपर ये हमेशा रेड होता है R, उसके बाद Y होता है, फिर B होता है। और जो मेन ब्रेकर और M से बाहर जो मीटर में कनेक्शन होता है, तो हमेशा बाएं से यानी लेफ़्ट से चलता है, हमेशा फेस लेफ़्ट से, लेफ़्ट में R, उसके बाद Y, उसके बाद B रहता है।
और एमसीबी बोर्ड में ये हमारा देखिए न्यूट्रल टर्मिनल है, ये नज़दीक से दिखाते हैं। ये हमारा न्यूट्रल टर्मिनल, ये हमारा अर्थिंग का टर्मिनल है और ये मेन ब्रेकर है, ये एमसीबी है, ठीक है। ये आर है, ये भी आर है। यहाँ पर पीछे जो है ना, ये पुश वाला सिस्टम होता है। ये अंदर ही अंदर कंपनी लूपिंग करके देती है, हमको लूपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम स्विच ऐसे लेंगे, इसके अंदर पुश कर देंगे, लगाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, बहुत ही आसान है, बस सोच का फ़र्क है। अगर जो ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो बहुत ही आसान है। अगर जो थोड़ा सा उलझ करके सोचेंगे तो बहुत ही मुश्किल है। और कितने भाई पूछते रहते हैं कि यार कौन से वीज़े पर हम आएँ, कंपनी में आएँ या कफिल के पास आएँ, तो कहाँ पे बेस्ट रहेगा। तो मेरे दोस्तों, हर जगह का सिस्टम अलग होता है यार। कोई कफिल अच्छी तनख्वाह देता है, कोई कफिल का तनख्वाह नहीं देता है अच्छी, या कोई कंपनी अच्छी तनख्वाह देती है, कोई कंपनी अच्छी तनख्वाह नहीं देती है। तो मैं तो समझ नहीं पाता कि कौन सा मतलब वीज़ा बेस्ट रहेगा। लेकिन बेस्ट हकीकत में देखा जाए तो सबसे बेस्ट कंपनी होती है। लेकिन अच्छी कंपनी, अगर जो आप लोगों को अच्छी कंपनी का वीज़ा मिल जाए तो सबसे बेस्ट रहता है। तो कोशिश हमेशा करिए कि अच्छी कंपनी से वीज़ा लगवा करके आइए। और जो एक चीज़ और बता दूं कि जो पनपट्टी पे गली में जो हमारा कुत्तों की तरह एजेंट लोग दौड़ते रहते हैं ना, उनके चक्कर में कभी भी मत आइएगा, उनसे वीज़ा कभी मत लगवाइएगा। डायरेक्ट आप मेन ऑफिस से लगवाइए, तो आप ही का फ़ायदा होगा। तो बहरहाल कुछ ये थी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।